दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 इज। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन तीनों स्पीशीज के रेडियाई के रेशियो पूछा है आपसे। एंड कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो सबसे पहले तो हम रेडियाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब जब भी हमसे रेशियो पूछा है तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 स्पीशीज़ हैं, हमने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3। तो हमें इन तीनों का रेशियो चाहिए, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। अगर यहाँ पे कोई 4th स्पीशीज़ भी होती तो आगे हम रेशियो R4 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्पीशीज़ दी हैं, R1 R2 R3। हाइड्रोजन को हमने R1 मान लिया, हीलियम प्लस को हमने R2 मान लिया, लिथियम प्लस 2 को हमने R3 मान लिया। अब हमें इनका रेशियो चाहिए। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर बाय जेड आता है। तो हम क्या लिखेंगे, N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1 रेशियो N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2 रेशियो N3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z3। अब हमें n की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू, n होता क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। और z क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे क्या बोला हमें, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और सबके लिए होगी n की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू बतानी है। तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 1, हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 2, और लिथियम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। अब हमें n की वैल्यू भी पता है और z की वैल्यू भी पता है, तो बस हमें यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है। n1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, सबके लिए 1 ही होती है, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय z1। हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1 होता है। रेशियो n2 क्या था हमारा, हीलियम था। हीलियम के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि 1 सबके लिए है। z की वैल्यू क्या है हीलियम के लिए 2 है। रेशियो n की वैल्यू लिथियम के लिए क्या है हमारी 1, सबके लिए 1 ही है, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय z कितना होता है लिथियम का 3 होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ये रेशियो किसका आया हमारा, हाइड्रोजन रेशियो हीलियम प्लस रेशियो लिथियम प्लस 2 रेशियो। कितना आया हमारा 6 रेशियो 3